एक छोटे से गांव के करीब बगदाद शहर के मुज़ाफ़ात में एक बूढ़ा शख्स अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुजार रहा था। वो एक खामोश, आजिज़ और दाना इंसान था और उसके 5 बेटे थे। उनमें सबसे बड़ा यूसुफ था, जो एक ज़मींदार था। यूसुफ पूरे दिन ज़मीन की देखभाल और फसलों की निगरानी करता, मगर कभी कभार वो थक कर ये सोचता कि ये जिम्मेदारी कब ख़त्म होगी। शाम को जब यूसुफ काम से वापस आता तो उसका बूढ़ा वालिद खामोशी से उसे देखता, क्योंकि हाकिम के दिल में बेटे के लिए बेशुमार मोहब्बत थी, मगर वो कभी कुछ न कहता। कुछ वक्त बाद हाकिम ने यूसुफ के रवैये में तब्दीली महसूस की। वो जानता था कि यूसुफ पर काम का बोझ बढ़ गया है, और शायद उसे ये महसूस हो चुका था कि उसका बूढ़ा वालिद अब उसके लिए बोझ बन चुका है। यूसुफ की बेरखी ने हाकिम को परेशान किया, लेकिन वो अपनी तकलीफ किसी से न बयान करता। एक दिन हाकिम ने यूसुफ को करीब बुलाकर कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पर बोझ बढ़ गया है, लेकिन फिक्र न करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। चंद दिनों बाद मैं दूसरे बेटे के पास जाकर रहूंगा। तुम्हें मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं। यूसुफ ने उस बात को खामोशी से सुना और दिल ही दिल में अफसोस किया, लेकिन कुछ न कहा। चंद दिनों बाद हाकिम ने यूसुफ के घर छोड़कर दूसरे बेटे फारूक के घर जाने का फैसला किया, जो कि एक कामयाब ताजिर था। फारूक ने भी अपने वालिद की खिदमत की, मगर उसकी जिंदगी कारोबार की मसरूफियत में गुजर रही थी और उसने अपने वालिद की बीमारी या हाल पर ज्यादा तवज्जो न दी। एक दिन फारूक की बीवी ने कहा, ये बूढ़ा शख्स हमें मजीद परेशान कर रहा है, उसे दूसरे बेटे के पास भेजा जा सकता है। फारूक ने भी जवाब दिया कि अगर वो तंग हैं तो कहीं और जा सकते हैं। बाद में हाकिम ने अपने तीसरे बेटे उस्मान के पास जाने का फैसला किया, जो एक मेहनती किसान था, लेकिन वो भी अपने वालिद की बीमारी की तरफ हैं ज्यादा ध्यान न देता। फिर हाकिम ने चौथे बेटे अहमद के पास जाने का सोचा, जो कि एक लालची और बेवफा इंसान था। अहमद ने अपने वालिद की इज्जत तो की, लेकिन जब उसे पता चला कि हाकिम के पास कोई माल व दौलत नहीं है, तो उसने भी अपने वालिद को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। आखिरकार हाकिम ने अपने छोटे बेटे अब्दुल्लाह के पास जाने का फैसला किया, जो कि एक गरीब और मेहनती शख्स था। अब्दुल्लाह की बीवी ने अपने ससुर की दिल से खिदमत की और वो हमेशा उनकी बीमारी और बढ़ापे का ख्याल रखती थी। अब्दुल्लाह और उसकी बीवी की मोहब्बत और इज्जत देखकर हाकिम ने दिल से दुआ की और खुश हो गया। हाकिम की आखिरी दिनों में अब्दुल्लाह की मोहब्बत और खिदमत ने उसे सुकून दिया। जब हाकिम का वक्त करीब आया, उसने अब्दुल्लाह को एक अहम राज बताया और कहा कि वो बगदाद के मशहूर बाजार में जाबिर नाम के एक बूढ़े शख्स के पास जाए और उससे एक इमानत लेकर उसे अपने बीवी बच्चों के बेहतर मुस्तकबल के लिए इस्तेमाल करे। हाकिम की वफात के बाद अब्दुल्लाह ने अपने भाइयों को इमानत के बारे में बताया और बगदाद जाकर वो इमानत ले आए। इमानत में बहुत सी कीमती चीजें, लेकिन अब्दुल्लाह ने इमानत को सही तौर पर तकसीम किया और खुद अपने हिस्से को छोड़ दिया। कुछ माह बाद अब्दुल्लाह ने अपनी मेहनत से एक कामयाब कारोबार शुरू किया और बहुत सारा माल और दौलत कमाया। उसने अपने भाइयों की मदद की, जिन्होंने कभी अपने वालिद को बोझ समझा था। अब्दुल्लाह की दिल्ली मोहब्बत और नेक दिल्ली ने उसकी जिंदगी को कामयाब बना दिया। अब्दुल्लाह ने एक दिन बगदाद में एक बड़ा घर खरीदा और अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। उसकी कामयाबी का राज उसके वालिद की दुआ और उसकी सच्ची मोहब्बत में था। कहानी से हमें 3 अहम सबक मिलते हैं। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें, ताकि वो जिंदगी की मुश्किलात का सामना हिकमत और सब्र से कर सकें। सभी वालिदैन को बोझ न समझें, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता रहता है। वालिदैन के साथ मोहब्बत, इज्जत और अच्छा रवैया अख्तियार करना न सिर्फ आपका मुस्तकबल रोशन करता है, बल्कि आखिरत में भी कामयाबी का सबब बनता है।